चलिए अब हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल और अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विथ साइन इज जीरो। और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन विथ साइन आल्सो जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब क्या होगा, तब हमारा बैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ए वाले एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग कि एक्स डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल द फोर्सेज है कि नहीं। तो देखिए जब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तब क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे साइन। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना, तो यहाँ पे +2 न्यूटन लिखे, कितना, +2 न्यूटन। यहाँ पे क्या है 13 न्यूटन है, तो 13 न्यूटन प्लस में लिखेंगे तो 13 न्यूटन। अब देखिए इस तरफ क्या लग रहा है, -5 न्यूटन ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 न्यूटन। ठीक है, और इधर से 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, -10 न्यूटन। और दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि -15, और 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। तो +15 और -15 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 0। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा वाई डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में न तो इस तरफ फोर्स है और न तो इस तरफ फोर्स है, तब क्या हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स 0 है ही। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट और सेकेंड। तब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं एक्स डायरेक्शन में चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस एग्जाम्पल के अनुसार, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, तो 10 न्यूटन, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग क्या मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, और इस डायरेक्शन में क्या मान रहे हैं, निगेटिव मान रहे हैं। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन में निगेटिव, तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, +5 न्यूटन, इधर से -10 न्यूटन और इधर से -20 न्यूटन। तो इसको अगर पूरा को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो -15 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब हम बात करें सेकेंड कंडीशन का कि वाई डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है कि नहीं, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा एग्जाम्पल था अनबैलेंस्ड फोर्स का और बैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा ढंग से।